हेलो गुड आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात कर रहे होंगे साइबर सिक्योरिटी की, हैकिंग की। और इसके लिए हमारे साथ हैं आज दीक्षांत, जिनके साथ हम इन डिटेल जानेंगे। हम सबका बचपन से सपना होता है कि भैया बड़े होकर हैकर बनेंगे, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं वो सपना छूट जाता है। तो आज इसके बारे में इन डिटेल जानेंगे। इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, हैकिंग कैसे करते हैं, बग कैसे ढूंढते हैं, प्राइजेस कैसे जीतते हैं, सब कुछ। अगर मैं बात करूं दीक्षांत की तो इनकी अचीवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। इनको हॉल ऑफ फेम मिला हुआ नासा से भी। तो भैया आज इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और हैकिंग का पूरा एक रोड मैप भी इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले दीक्षांत, वेलकम टू अवर चैनल यार। So first of all, Via, thanks a lot for inviting me to this podcast. भाई थोड़ा अपना जर्नी या बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि तुम छोटे में कैसे थे, क्लास 10th 11th में। मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा से। सो 10th क्लास तक मैंने वही लोकल स्कूल से स्कूलिंग करी थी। 10th क्लास तक मैं थोड़ा अच्छा था पढ़ने में, लाइक 10th क्लास में मेरे 96% के अराउंड आ गए थे। उसके बाद 10th क्लास के बाद मेरा एक दोस्त था अनुज के नाम से, तो उसने जेई के बारे में मेरे को बताया, तो मेरे को इंटरेस्ट जगा जेई के बारे में कि मैं भी जेई दूंगा, आईआईटी वगैरह जाऊँगा। आईआईटी मतलब बड़े कॉलेजेस वगैरह। क्योंकि 96% आ रखे हैं। हाँ, वही 96% आ गए थे 10th क्लास बोर्ड्स में, तो वही पीसीएम करेंगे आगे, हाइप होती है एकदम बहुत ज़्यादा। तो उसी चक्कर में मैंने 10th के बाद कोचिंग ज्वाइन कर ली। स्कूल मैंने डमी स्कूल ले लिया था। तो अराउंड 11th क्लास के 6-7 महीने हुए होंगे, तो मेरा मन उठ गया उससे, लाइक फिजिक्स से, मैथ से। तो 6-7 महीने तो मैं जम के पढ़ा। उसके बाद मेरा मन उठ गया एकदम से कि बहुत बोरिंग लग रहा था, कुछ एंटरटेनिंग था नहीं, एक ही चीज़ बार बार पढ़ा रहे थे। उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस हुआ डार्क वेब से। तो डार्क वेब में क्या होता है कि किसने बताया तुम्हें डार्क वेब के बारे में, खुद ही पता चला यार? डार्क वेब मेरे को यूट्यूब से पता चला। लाइक मैं अराउंड सिक्स क्लास से मेरे को बनना था कि हैकर बनूँ, लेकिन कोई रोड मैप मिल रहा था। उसके बाद 11th क्लास में मेरे को क्लिक हुआ एकदम से कि देखते हैं कि हैकिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो उस टाइम मैंने यूट्यूब पर देखा डार्क वेब के बारे में, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया डार्क वेब की तरफ। जितने भी इलीगल चीज़ें होते हैं सारी डार्क वेब पे ही होती है। लाइक आपको ड्रग्स लेने हैं, कोई हिटमैन हायर करना है किसी को मरवाने के लिए, आपको पिस्टल वगैरह ख़रीदनी है, मतलब जितना भी आपको कोई ऑर्गन वगैरह ख़रीदना है, किसी को बेचना है, लाइक लिटरल इंसान बिकते हैं डार्क वेब वगैरह पे। अच्छा, 2024 आने वाला है और हम में से बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि ये नया साल हमारे एक तगड़ी प्लेसमेंट लेके आए। तो भाई मैं ला रहा हूं आपके लिए एक साल का कंप्लीट रोड मैप, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो भैया आपका एक तगड़ा, इवन इंडिया का हाईएस्ट प्लेसमेंट या फिर फॉरेन के बड़े बड़े पैकेजेस आप फोड़ रहे होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि भैया जॉब तो है ही नहीं। तो भैया बेस्ट टाइम वही होता है प्रिपेयर करने का जब मार्केट में जॉब नहीं है, क्योंकि कंपटीशन कम है। जैसी जॉब आएगी तो आप सबसे पहले होने चाहिए उस जॉब को लेने के लिए। तो कल मैं एक लाइव सेशन लेने वाला हूं 25 दिसंबर को शाम 6 बजे को, जिसमें मैं सारे डाउट आपके लूंगा और कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करूंगा। तो भाई लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। मिलता हूं कल आपको लाइव क्लास में। तुमने भी करा क्या कुछ इलीगल? मेरा मन था, मतलब जितने भी इलीगल चीज़ होते हैं मैं उनकी तरफ फैसिनेट हो गया था बहुत ज़्यादा, लाइक लिटरल बहुत ज़्यादा। वहाँ पे रेड रूम्स वगैरह भी होते हैं। रेड रूम में क्या होता है कि 3 टियर होते हैं। लाइक एक व्यूअर होता है, उसके ऊपर 2 एडमिन टाइप्स होते हैं, लाइक वो पे करते हैं। लाइक मेरा डार्क वेब है, मेरा रूम है पूरा, तो आप पे करोगे तो मैं कोई भी विक्टिम वगैरह पकड़ के लाऊंगा। लाइक मैं कोई बंदा पकड़ के लाया, कोई बच्चे पकड़ के लाया, तो आप मुझे पे करते हो कि इसके साथ क्या क्या ब्रुटैलिटी करनी है। कोई बोलता है कि इसके हाथ में ड्रिल मशीन लगा दो, इसके नाखून निकाल दो, इसकी आंखें निकाल दो, आंखों के अंदर गर्म रोड डाल दो, इसके ऑर्गन्स निकाल लो अंदर, और वो बंदा जिंदा होता है उसी टाइम, कितना भी चिल्लाता है। तो ये चीज़ें स्ट्रीम होती है वर्ल्ड वाइड। अच्छा, लोग देखते हैं इसे? हाँ जी, लोग बहुत ज़्यादा पे करते हैं देखने के लिए भी ये हाँ चीजें? एक बंदा था ऑस्ट्रेलिया में, पीटर स्कली नाम था उसका। 53-55 कुछ एज थी उसकी। तो वो क्या करता, छोटे बच्चे उठा के लाता था। लाइक कहीं से किडनैप कर लिया, छोटी मोटी कंट्रीज होती है लाइक साउथ अफ्रीका वगैरह से, वहाँ से उसको उठा के लाते थे किडनैप वगैरह करके। तो उनको उठा के लाता था, लटका देता था ऐसे ही, उनके साथ ब्रुटैलिटी वगैरह करता था। तो जो भी पे करता था वो बताता था कि उसके साथ क्या क्या करना है। तो पकड़ा कैसे गया? पकड़ा गया तो वो उसको एक बार वो स्ट्रीम कर रहा था, 2-3 छोटी बच्चियाँ उसने लटकाई हुई थी ऐसे उल्टी, तो उसके साथ तो ब्रूटैलिटी वगैरह कर रहा होगा। उसका कॉल वगैरह आया होगा, पता नहीं कैसे वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला गया। तो एक लड़की थी, वो वहाँ से बच के निकल गई। अच्छा। तो वो उसके घर के बाहर जाके चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो उसके नेबर्स वगैरह ने नोटिस किया उसको। तो उसके बाद उन्होंने पुलिस वगैरह बुलाई, तो वहाँ से उसके पास बहुत सारी फुटेज मिली थी। अच्छा। लाइक उसने मिलियंस ऑफ डॉलर छापे थे सारा कंटेंट बेच के। अच्छा, ये काम करके उसके एक गर्लफ्रेंड थी, अराउंड 25-26 एज होगी उसकी। तो वो भी उसी के साथ थी उसी चीज़ में। आज वो जिंदा है, वो लड़की जो बची थी। अच्छा। 10-12 साल की एज है उसकी। तो आज उसी ने अपने मुंह से बताया था कि क्या क्या हुआ था उसके साथ। ओके भाई, ये सब चीजें होती है मतलब डार्क वेब में। एक चीज हमने बहुत सारा सुना है कि यार डार्क वेब में 90% ऑफ इंटरनेट है।
मतलब ये चीज क्यों बोलते हैं? हमें तो लगता है कि नॉर्मल इंटरनेट गूगल वगैरह हो गया, यही सारा डेटा है। सो बेसिकली जो आप नॉर्मल गूगल करते हो वो होता है सरफेस वेब, ओके। उसके नीचे होता है डार्क वेब। तो सरफेस वेब पे आपको मोस्टली चीज़ें वही होती है, शॉपिंग साइट्स हो गया, आपको कुछ खरीदना वो खरीद सकते हो आप, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होगी, ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं। लेकिन जितने भी इलीगल काम होते हैं, लाइक टेररिस्ट वगैरह आते हैं, वो टेररिस्ट जो भी स्मगल वगैरह करते हैं वो सारे चैट रूम्स उनके डार्क वेब पे होते हैं। ओके। तो डार्क वेब क्या होता है, एक टोर ब्राउज़र होता है, उसके थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। तो एक वो क्या करता है, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, लाइक मैं हूँ, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली, उसके लिए मेरे को भी उस नेटवर्क में जुड़ना पड़ेगा। अच्छा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं टोर ब्राउज़र। ओके। तो वो बहुत ज़्यादा इनक्रिप्टेड होता है। लाइक मैं यहाँ पे हूँ इंडिया में, लेकिन मैं अनियन की कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ तो वो बहुत सारी कंट्री से होके जाएगा। ओके। तो अगर आप मेरा डेटा इंटरसेप्ट कर रहे हो तो आपको पता नहीं लगेगा मैं किस लोकेशन पे बैठा हूँ। ओके। तो इसीलिए बेसिकली ये यूएस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया था, ओके। ताकि जो यूएस गवर्नमेंट है, यूएस के मरीन्स हैं, वो किसी भी ऑपरेशन के लिए जाते हैं किसी बाहर की कंट्रीज में, तो उनके जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं वो उसको टैप कर लेते हैं। तो वो टैप ना हो इसलिए बहुत सारे राउट के थ्रू जाता था पूरा डेटा। तो लेकिन बाद में यूएस गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक कर दिया था। उसके बाद सारे इलीगल काम होने लगे ताकि कोई पकड़ा ना जाए, ड्रग्स वगैरह ये सब। हाँ, ये तो होता ही है हमेशा कि भाई जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है सबसे पहले आर्मी वगैरह पे आता है, उसके बाद नॉर्मल लोगों पे आता है। जब वेब 1.2 2.2 आया, पहले उन आर्मी वालों ने यूज़ किया, उसके बाद नॉर्मल पब्लिक के लिए खुला। अब हम थोड़ा तुम्हारे बैकग्राउंड में चलते हैं जर्नी के। तुम 11th क्लास में तुमने एक्सप्लोर किया डार्क वेब वगैरह, तुमने सीखना कब स्टार्ट किया? पहले तो ये रहता ना कि ये देख लूँ वो देख लो, एक्साइटमेंट होती है। तुम्हें कभी डर नहीं लगा? क्योंकि उसमें ऐसा भी रहता ना कि भाई अगर तुम टॉर ब्राउजर खोलोगे तुम खुद ही हैक हो जाओगे, तुमसे पैसे लूट लिए जाएंगे या फिर कोई वायरस तुम्हारे उसमें आ जाएगा। तो वो जर्नी बताओ। टोर ब्राउज़र इनिशियली तो बहुत ज़्यादा अनसेफ था। लाइक मैं किसी चैट रूम्स होते हैं डार्क वेब में बहुत सारे, लाइक मैं किसी से भी चैट कर सकता हूँ किसी भी टॉपिक के बारे में। लाइक मेरे को ड्रग्स चाहिए, मैं चैट करूँगा, मेरे को ड्रग्स चाहिए, लोकेशन वगैरह मांगेंगे, बिटकॉइन वॉलेट वगैरह वो भेज देंगे मेरे को। तो लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है, सपोज मैं कोई क्रिमिनल हूँ, आपने मुझसे ड्रग्स वगैरह मांगे, तो मैं आपका ट्रैक कर लूँगा, आपको मैं ब्लैकमेल करूँगा कि आप मेरे को पैसे भेज दो नहीं तो एफबीआई वगैरह को बता दूंगा। अच्छा। तो ये सब बहुत ज़्यादा होता था। लाइक आप ब्राउज कर रहे हो कोई भी वेबसाइट, तो आपके डिवाइस में अपने आप कुछ भी डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, खुद ही बैक trace हो जा रहे हो हाँ जी, बैकग्राउंड में चलता रहेगा, आपके सारे बैंक डिटेल्स, सारे सेशंस, कुकीज़ वगैरह उस हैकर के पास चला जाएगा। एक यूट्यूबर था ल्यूसिड ड्रीम्स के नाम से, तो उसका क्या हुआ था, वो डार्क वेब ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था, उसका क्या बोलते हैं, उसका आईपी एड्रेस लीक हो गया ऐसे ही। अच्छा। तो वो जो हैकर था उससे पैसे मांग रहा था कि मैं तुम्हारा वो उसका राउटर का जो पब्लिक एड्रेस था उसको डाउन कर रहा था बार बार। अच्छा। वो एक्सेस से नहीं कर पा रहा था उसको। तो उसने उससे पैसे वगैरह मांगे, उससे बात की कि मेरा जो राउटर है वो उसको डाउन वगैरह मत करो। तो ऐसा सीन होता है। ओके। तो ये तो तुमने किससे सुना लिए काफी, ठीक है। अब ये बताओ यार, जो बच्चे अभी इंटरेस्टेड है पढ़ने में, ठीक, वो कहाँ से स्टार्ट करें? तुमने कहाँ से स्टार्ट किया? बिल्कुल बेसिक से, कि पहले तुमने स्टार्ट कहाँ से किया, मतलब जीरो से, अगर तुम बताओ। सो 11th-12th क्लास में डार्क वेब पूरा एक्सप्लोर करने के बाद मेरे दिमाग में है कि कुछ असली हैकिंग वगैरह सीखते हैं, इलीगल बातें बहुत ज़्यादा हो गई। तो सबसे पहले जैसे हर कोई स्टार्ट करता है, मैंने शुरू किया था वाईफाई हैकिंग से। ओके। तो उस टाइम 5G वगैरह नहीं आया था, 4G भी नहीं आया था उस टाइम, शायद बहुत कम था। तो मैं पड़ोसी का वाईफाई था, तो मैंने सोचा कि पहले इसको हैक करके देखता हूँ। एक अटैक होता है इविल ट्विन अटैक के नाम से। इविल ट्विन अटैक में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अटैक होता है। लाइक बहुत सारे होते हैं, ब्रूट फोर्स वगैरह, डीडोस, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है अगर आपको किसी का वाईफाई हैक करना है। तो सपोज एक वाईफाई है स्टड के नाम से, तो मैं क्या करूँगा, उसको डाउन कर दूंगा, डी ऑथेंटिकेट कर दूंगा डीडोस अटैक से। अब डीडोस क्या होता है, आप सर्वर का एक लोड होता है, लोड लिमिट होता है, मैं उस लोड लिमिट से ज़्यादा उसके अटैक कर दूंगा, ज़्यादा पैकेट्स भेज दूंगा, तो सर्वर डाउन हो जाएगा इवेंचुअली। तो उसके बाद मैं अपना खुद का स्टड के नाम से वाईफाई खड़ा कर दूंगा। आपको लगेगा कि आपका अपने आप ही डाउन हो गया, जैसे तैसे आप नए वाला जो वाईफाई है उसमें आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे, पासवर्ड वगैरह डालोगे, जैसे ही आपने पासवर्ड डालो वो पासवर्ड मेरे पास आ जाएगा, अपना डाउन कर दूंगा, आपका आप हो जाएगा। उसके बाद मैं पासवर्ड से उससे कनेक्ट कर लूँगा। ओके। तो जिन बच्चों को समझ नहीं आया ये वाली चीज़, इसका मतलब ये होता है कि मतलब मान लो आपके पास कोई नेटवर्क है, ठीक है, मान लो कोई सर्वर है मेरे पास और आप उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है, तो उसके कुछ लिमिटेड होती है कि भाई एक बार वो इतनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है, उसका आंसर दे सकता है। जब उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट मैं उसके पास भेजता हूँ, ठीक, तो क्या होता है कि भैया वो हो जाता डाउन, क्योंकि वो उतना लोड हैवी नहीं कर पाता लोड को। इसलिए उन्होंने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी कि भैया वो हो गया डाउन, इन्होंने क्या किया, अपना एक बना दिया खुद का और उनको वहां पे उसका पासवर्ड डलवा दिया। अब इनके पास पासवर्ड आ गया, इन्होंने अब उसको नॉर्मल कर दिया जो सर्वर था। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, यही था ना पॉइंट? तो वाईफाई हैकिंग के बाद मैंने सोचा कि असली हैकिंग चालू करते हैं। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम फेसबुक हैकिंग पे आया, लेकिन वो फिजिबल नहीं है आज की डेट में, क्योंकि
सपोज मैंने अगर अपना एक डोमेन खरीदा facebook.com, तो ब्राउज़र उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फेक डोमेन है, अपने आप ही रेड सर्कल आपका बना जाएगा कि ये फेक डोमेन है। तो उसके बाद मैं बढ़ा वेबसाइट हैकिंग पे कि तो उसके बाद ऊबर हैक हुआ था रिसेंटली, आपने देखा होगा। छुट्टी तो मिल गया। ऊबर हैक होने के बाद मेरे दिमाग में आया कि असली हैकिंग चालू करनी पड़ेगी अब तो। तो मैंने वेबसाइट हैकिंग स्टार्ट कहाँ से की, एक वेबसाइट है tryhackme.com। वहाँ पे क्या होता है, आप सबसे पहले लिनक्स पढ़ाते हैं आपको, बेसिक लिनक्स, आपका कमांड लाइन पे क्या चल रहा है, बेसिक कमांड्स, सिस्टम को कैसे मॉनिटर कर पा रहे हो। तो अगर आपको हैकिंग सीखनी है तो सबसे पहले आपको टर्मिनल से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, फेमिलियर होना पड़ेगा कि टर्मिनल कैसे काम करता है, उसके कमांड्स क्या क्या होते हैं, कुछ मिसकन्फिग्रेशन वगैरह हो जाए उसको ठीक कैसे करना है। और सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, बेसिकली पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। ओके, और इसमें कंप्यूटर नेटवर्क का भी नॉलेज चाहिए या फिर ऊपर से? कंप्यूटर नेटवर्क आपको चाहिए होता है। अब अगर आप नेटवर्क हैक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, तो अगर मेरे को अगर मैं आपका पासवर्ड हैक कर लेता हूँ, इविल टोन अटैक जो मैंने बताया था, अगर मैं आपके इसके अंदर आ जाऊँ नेटवर्क के, तो मैं सारे डिवाइसेस स्कैन करूंगा कि कौन कौन से डिवाइसेस आपके नेटवर्क में कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है। अभी एक रिसेंटली वल्नरेबिलिटी निकली थी विंडोज 7 के अंदर। तो विंडोज 7 में क्या था, अगर आप एक विंडोज 7 रन कर रहे हो सेम नेटवर्क के ऊपर, तो मैं आपके बिना जाने आपकी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अपने ऊपर, आपका पूरा कंट्रोल ले सकता हूँ। तो मैं सेम चीज़ करूँगा, लाइक सेम नेटवर्क में आने के बाद डिवाइसेस स्कैन करूँगा कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, लाइक आपका फ़ोन कनेक्टेड है, एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, वो सब देखूंगा। अगर आपका वर्जन पुराना हुआ या फिर कुछ मिसकन्फिग्रेशन वगैरह हुई, तो मैं आपका एक्सेस ले सकता हूँ पूरा डिवाइस का। ओके तो तुमने कभी रियल लाइफ में करी है हैकिंग? मतलब कोई, मतलब अपने अगल बगल वालों के किसी का इंस्टाग्राम हैक कर लिया या कॉलेज में कुछ हैकिंग वगैरह कर लिया, ऐसा कुछ? सो 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने किया था रियल लाइफ में, टू बी ऑनेस्ट। सो हमारा जो मैं कोविड बैच का हूँ, तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन गया था। तो हमारी क्विज़ हो रही थी LMS पे, LMS होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारी क्विज़ हो रही थी LMS पे, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था उसका। तो मैंने क्या किया, बैठा था मैं, उस पर डीडोस अटैक कर दिया सर्वर पे। अच्छा। बेनेट का जो सर्वर है छोटा सा ही है, ज़्यादा लोड ले नहीं पाता। तो मैंने उस पर डीडोस अटैक किया, उसको पूरा वेबसाइट वो डाउन हो गई। तो कॉलेज वाले देखते रहे कि वेबसाइट डाउन कैसे हुई है। अच्छा, तुम्हारी वजह से 2 दिन आज आंसर मिल जाएगा कॉलेज में। 2 दिन तक वेबसाइट डाउन रही थी, उसके बाद सर्वर अप हुआ था। तो इससे बढ़िया पेपर ही हैक लीक करा देते थे। नहीं, वो ओके, और तो ये इंस्टाग्राम वगैरह करा है कभी ट्राई? हमारे बेनेट यूनिवर्सिटी ने एक ऐप बनाया था SCACT बेनेट के नाम से। अच्छा। तो उसका एक इंस्टाग्राम का पेज था, फ्रेश था, ज़्यादा फॉलोवर थे नहीं उसके, CAC_बेनेट आप सर्च कर सकते हो। तो उसमें क्या था, मेरे दिमाग में आया कि नया नया अकाउंट बना है, सॉलिड पासवर्ड होगा नहीं, जैसे कि आप कोई रैंडम अकाउंट बना देते हो, छोटा मोटा पासवर्ड डाल देते हो 123 ऐसा। तो मेरे दिमाग में क्या है कि इसका पासवर्ड हैक करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे एक फीचर होता है जो इंस्टाग्राम ने ही लगाया हुआ अपना सिक्योरिटी की वजह से, लाइक आप अगर बार बार पासवर्ड ट्राई करोगे, आपका IP एड्रेस ब्लॉक हो जाता है 1-2 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए। तो मेरा भी IP एड्रेस ब्लॉक हो गया। तो एक वर्ड लिस्ट आती है roq.txt के नाम से, उसमें 14 करोड़ कुछ वर्ड्स होते हैं। ओके, पासवर्ड ऑलरेडी पासवर्ड है। ओके, ये जो अमेरिकन वगैरह होते हैं बेसिक पासवर्ड यूज़ करते हैं, तो वही जो भी लीक्ड पासवर्ड होता है उनसे बनी हुई है वर्ड लिस्ट। तो मैंने क्या किया, एक बर्बस्वीट नाम से एक टूल होता है। अच्छा। उसमें क्या होता है, आप रिक्वेस्ट ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के पास, उसको बीच में पकड़ सकते हो। तो मैंने वो रिक्वेस्ट पकड़ी, पासवर्ड बार बार चेंज किया, और IP रोटेट के नाम से एक्सटेंशन आती है ताकि IP एड्रेस बार बार चेंज हो जाए। लाइक एक पासवर्ड ट्राई किया एक IP एड्रेस से, IP एड्रेस चेंज हो गया, उस वाले IP एड्रेस से मैंने ट्राई किया, तो अराउंड 600 कुछ ट्राइज लगे थे, वो पासवर्ड मेरे को मिल गया। अच्छा, जल्दी हो गया होगा तो? हाँ, ओके, अराउंड आधा घंटा कुछ लगा था, अपने आप हो गया। ओके, तो भैया इससे यही सीख मिलती है कि तुम्हारा जो पासवर्ड है उसको बहुत कॉमन मत रखो, ठीक है? कुछ भी मत रख दो कि पासवर्ड रख दिया, I love you रख दिया, बहुत अच्छे करते हैं ये वाली हरकतें। थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो, थोड़ा उसको मॉडिफाई वगैरह करो, वरना वो जो 14 करोड़ लोगों का जो डेटा है ना वो पासवर्ड का, वहाँ आपका पासवर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट हो सकता है। अगर वो वहाँ प्रेजेंट है तब ये वो सीधा क्या आपके लिए खतरे की घंटी। मैंने बहुत मोस्ट कॉमन एक ये देखा है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 बहुत मोस्ट कॉमन होते हैं वाले। अच्छा, ये तुमने बताया। एक और केस था मेरा, जो मेरा दोस्त था, वो सेक्सटॉर्शन आपको पता होगा, लाइक वीडियो बना लेते हैं आपकी, तो आपको ब्लैकमेल करते हैं कि मुझे पैसे दो आपके, नहीं तो आपकी वीडियो लीक कर दूंगा, आपका वही रेपुटेशन वगैरह डाउन होती है। काफी चल रहा है। तो मेरा दोस्त था वो इसी में फंस गया था। अच्छा। तो मैंने क्या किया, जो विक्टिम था उसका फ़ोन नंबर मैंने मंगाया अपने दोस्त से, तो उस विक्टिम के फ़ोन में मैंने एक स्पाईवेयर डाउनलोड करा दिया। वो स्पाईवेयर में क्या था, आपका पूरा फाइल मैनेजर की परमिशंस थी, अच्छा, पूरी पिक्चर्स की परमिशन थी, लोकेशन का एक्सेस, तो वो पूरा एक्सेस मेरे को मिल गया था उस विक्टिम के, वो जो जिसने भी किया था उसके फ़ोन का पूरा एक्सेस मिल गया। तो मैं उसका जो फ़ोन ऐसा था
मैं कभी भी उसका कैमरा देख सकता था, लाइक वो कहाँ पे खड़ा है, पूरी एग्जैक्ट लोकेशन, उसकी पूरी फोटोज वगैरह, पूरा फाइल मैनेजर, वो किस किस के साथ ऐसा कर रहा है, तो सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह मिल गए थे मेरे को उसमें। तो उसके बाद हमने उसको रिपोर्ट किया था साइबर सेल में, तो अराउंड 1-2 महीना मैक्स लगा हुआ, वो पकड़ा गया बाद में। अच्छा, तो फाइल वगैरह डिलीट मार दी तुमने? नहीं, उसके पूरे फ़ोन का मैंने बैकअप लिया बकायदा। अच्छा। पूरा बैकअप लेने के बाद मैंने खुद से देखा पहले कि क्या क्या कर रहा है, कितना पैसा उसने लिया, उसके बाद उसका पूरा फ़ोन मैंने फॉर्मेट मार दिया था। ओके, बढ़िया भाई, ये तो बहुत सही चीज़ है। तुमने बताया कि तुमने नासा वगैरह में बग वगैरह ढूंढे हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनी से ढूंढे हैं, तो थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में बताओ, मतलब कि कैसे शुरू हुआ ये प्रोसेस? हाँ जी, तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले डार्क वेब, उसके बाद वाईफाई हैकिंग, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक हैकिंग, ये सब से हर कोई चालू करता है। हाँ। उसके बाद मैं आया वेबसाइट हैकिंग पे। हाँ। तो वेबसाइट हैक कैसे होती है, एक कंसेप्ट होता है ओवास टॉप 10, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है, वल्नरेबिलिटी लिस्टेड होती है कि ये वल्नरेबिलिटी है, आप इसको कैसे ढूंढ सकते हो। जैसे RC होता है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, आप रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कैसे ढूंढ सकते हो किसी वेबसाइट के अंदर। जैसे कोई सर्च बार है, अब सर्च बार के अंदर जो लिनक्स के कमांड्स होते हैं वो काम आएंगे हम यहाँ पे। लाइक आप लिनक्स का कमांड डालो, बाई चांस वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आप सर्वर का कुछ भी डेटा निकाल सकते हो। अच्छा। तो एक एक करके मैंने वो सारा पढ़ा कि ये वल्नरेबिलिटी है, ये कैसे निकालते हैं, अच्छा। ये वाला बग है, ये कैसे निकालते हैं। ओके। तो उसे मैंने पढ़ा एक एक करके, तो उन्होंने ट्राई करना चालू किया कि असली वेबसाइट पे ट्राई करते हैं। ओके। तो असली वेबसाइट पे पहली बार में तो मिलता नहीं है, उसके लिए मैंने प्रैक्टिस की थी हैक द बॉक्स पे। ओके। हैक द बॉक्स क्या होता है, एक आपको टेम्परेरी वेबसाइट दे देता वेबसाइट दे है। देता हाँ, है, किसी लोकल नेटवर्क पे होस्टेड होती है वो, आप उसको हैक करने की कोशिश करते हो। अच्छा। लेवल्स होते हैं इजी, मीडियम, हार्ड, इनसेन लेवल के। तो सबसे पहले मैंने इजी से चालू किया, इजी आराम से हैक हो जाती है। अच्छा। मीडियम में थोड़ा टफ होता है, हार्ड और इनसेन में थोड़ा रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं। लाइक कोई असली वेबसाइट है, वो कैसे हैक करोगे। तो वहाँ से मैंने प्रैक्टिस की, उसके बाद मैंने असली वेबसाइट पर ट्राई किया, मेरे को मिलने लग गया। तो मैंने रिपोर्ट किया एप्पल में, नासा में, US गवर्नमेंट, UK गवर्नमेंट, यूनिलीवर, आयरिश गवर्नमेंट, गूगल, इन सब में मैंने रिपोर्ट किया। तो मेरे को बदले में हॉल ऑफ फेम वगैरह मिली इन सब से। अच्छा, बढ़िया। तो जो ये पार्टिसिपेशन होगा, तुमने कहा तुमने नासा में किया है, एप्पल में किया है, इसमें पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? मतलब वो कंपनी खुद रीच आउट करती है या कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है जहाँ हमें विजिट करना है, वहाँ से हमें पता चलेगा इनके बारे में? और इनमें क्या प्राइस मनी वगैरह भी होती है या फिर ये सिर्फ फेम फ्री का होता है? तो बेसिकली बहुत सारी वेबसाइट होती है, लाइक बग क्राउड हो गया, हैकर वन हो गया, ESV हैक, इंटीग्रिटी, ये सब होता है। तो इसमें क्या होता है, कंपनीज इनके पास आती हैं कि हमारी वेबसाइट है, आप इसमें बग निकाल सकते हो, बदले में आपको या तो हॉल ऑफ फेम देते हैं या फिर आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड देते हैं। आराम से आप $100-200 पर डे का कमा सकते हो उससे। अच्छा। हाँ जी। ओके, तो तुम्हें कौन कौन से में मिला हॉल ऑफ फेम? तो मुझे अभी तक हॉल ऑफ फेम मिला हुआ है US गवर्नमेंट, UK गवर्नमेंट, नासा, एप्पल, याद नहीं आ रहा, बहुत सारी। काफी सारी है भाई, Literally याद ही नहीं बहुत। है। मतलब आपका रिज्यूमे मतलब बहुत तगड़ा होगा फिर तो, अगर इतनी सारी चीज आपने हैक करके रखी हुई है। तो कभी एक्चुअल में हैकिंग करी है, मतलब किसी वेबसाइट की, मतलब ओरिजिनल? यहाँ पे तो तुमने बग वगैरह ढूंढे थे, ठीक है, तो कोई कभी ऐसा हुआ कि तुमने कोई क्रिटिकल बग ढूंढ लिया हो जिससे तुम्हें लगा कि हाँ, इस सीधा सिस्टम में मुझे एक्सेस मिल जाएगा, ये मैं कुछ कर सकता हूँ? एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी मेरे को मिली थी यूनिलीवर की वेबसाइट में। यूनिलीवर बहुत बड़ा ब्रांड है, आपको भी पता है। तो उसमें मेरे को क्या मिला था, उनका एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारे जो उनका मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सब होता है। तो मेरे को एक बग मिला था, उसका एडमिन पैनल जो था बाय डिफॉल्ट 403 होता है, अनऑथोराइज। लाइक आप उसके एडमिन पैनल पर जाओगे, आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन मेरे को उसका बाईपास मिल गया था। उसका सिक्योरिटी हेडर्स वगैरह मैंने चेंज किया था, उसके बाद मैंने बाईपास कर लिया था, तो उसका पूरा एडमिन पैनल मेरे सामने खुल गया था। तो उसके बाद मैं एक क्लिक के अंदर उसका पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डाउन कर सकता था। लाइक उसकी जितनी भी मशीन है सारी रुक जाती है उसी टाइम, लाइट्स वगैरह बंद हो जाती। लाइक ये रूम है इसका, मेरे को पूरा एडमिन पैनल मिल गया, तो मैं सब कुछ बंद कर सकता हूँ उसको हर टाइम। ओके, तो तुमने नेक्स्ट एक्शन के लिया, यही किया? नेक्स्ट मैंने नहीं, उसको मैंने रिपोर्ट किया एथिकली। तो सबसे पहले मैंने सर्च किया कि यूनिलीवर का कोई बग बाउंटी प्रोग्राम है नहीं। तो मेरे को एक बग बाउंटी प्रोग्राम मिला, उसका वो लिस्टेड था बग क्राउड के ऊपर। अच्छा। तो मैं बग क्राउड पे गया, वहाँ पे मैंने रिपोर्ट किया उसको। तो बदले में अराउंड 1 महीना लगा हुआ उन्होंने। अच्छा। तो उन्होंने पैच कर दिया और हॉल ऑफ फेम मिला मेरे को उसके बदले। ओके, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। और थोड़ा एक हमारे टाइप ऑफ जो ये होते हैं हैकर होते हैं, उसके बारे में बताओ कि बोलते हैं ब्लैक हैट, वाइट हैट, इनके बारे में थोड़ा। बेसिकली ऊपर से बात करें तो हैकर्स 2 टाइप के होते हैं, वाइट हैट और ब्लैक हैट। तो वाइट हैट तो होते हैं मेरे जैसे, जो लाइक आपको एक बग मिला, वल्नरेबिलिटी मिली, तो आप उसको रिपोर्ट कर देते हो एथिकली कि ये मेरे को बग मिला है, आप इसको पैच कर दीजिए। बदले में वो मेरे को हॉल ऑफ फेम या मॉनेटरी रिवॉर्ड वगैरह दे देंगे। अच्छा। दूसरा होता है ब्लैक हैट, लाइक मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मैं उसमें बग ढूंढूंगा। लाइक एप्पल है, मैंने एप्पल में कोई बग ढूंढा, जीरो डे एक्सप्लॉइट बोला जाता है उसको। लाइक किसी को नहीं पता उसके बारे में, सिर्फ मुझे पता है, तो मैं उसको एक्सप्लॉइट करूंगा अपने बेनिफिट के लिए।
रिसेंटली आपने देखा होगा कि इसराइल का और पैलेस्टीन की वॉर चल रही है। तो पैलेस्टीन का एक हैकर था, उसने वहाँ पे कोई बैंक था, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढी थी, उसने किसी को बताया नहीं, उसने बैंक से सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और बाकी रैंडम अकाउंट्स में बांट दिए, जो भी पैलेस्टीन में वॉर के विक्टिम्स हैं उनसे वो बांट दिए। तो बाद में उसको फांसी हुई थी इसी रीज़न की वजह से। उसने काम अच्छा किया, लेकिन इंटेंशन अच्छे थे उसके, लेकिन तरीका गलत था उसका। तो ऐसे ही आपने सुना होगा अनोनिमस के बारे में। अच्छा। अनोनिमस एक बहुत बड़ा हैकिंग ग्रुप है जो कि एक्टिव हुआ था विकीलीक्स के बाद। विकीलीक्स क्या है, जो भी यूएस गवर्नमेंट वगैरह है वो आपका पूरा डेटा रखती है। तो क्या हुआ था, एक बंदा था, उसने मतलब वो यूएस गवर्नमेंट में ट्राई कर रहा था हैक करने का। तो उसको एक सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला था कि यूएस गवर्नमेंट जितने भी उसके सिविलियंस हैं उन सबका डेटा रखती है। लाइक आप यूएस के सिटीजन हो, आप घर पे जाके कौन सी मूवी देख रहे हो, किस लोकेशन पे गए, क्या क्या खा रहे हो, ये सब यूएस गवर्नमेंट को पता था। वो इंडिया का भी ट्रैक, बाकी कंट्री का भी जो पीएमओ वगैरह का उनका फोन भी ट्रैक कर रहे हाँ, रिसेंटली इंडिया का भी हुआ था सेम सीन। तो उसने क्या किया था, उसको लगा कि ये तो बहुत बेकार चीज़ है, लाइक आपका पूरा मॉनिटर हो रहा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उनको पता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो किसी भी टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने एक पेज बनाया था विकीलीक्स के नाम पे, यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर दी कि ये गवर्नमेंट ये गलत काम कर रही है, वो सब। तो मास्टर कार्ड जो था वो पहले उसको स्पॉन्सर कर रहा था कि आप ये काम करो, हम आपको पैसे दे रहे हैं, सब स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो यूएस गवर्नमेंट ने उस पर स्ट्राइक मार दी थी कि मास्टर कार्ड यूज़ ही नहीं करेंगे। अच्छा। तो उसने उसको फंडिंग देना बंद कर दिया। तो अनोनिमस ने क्या किया, सिक्योरिटी ग्रुप था, उसने मास्टर कार्ड को हैक कर लिया। तो मास्टर कार्ड को हैक करके उन्होंने बोला कि फंडिंग दो, नहीं तो तुम हैक करके रखेंगे हम तुमको बार बार। तो मास्टर कार्ड ने फिर से उसकी फंडिंग चालू कर दी थी। तो ये हुआ ब्लैक हैट तरीका कि आप अपने फायदे के लिए उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। और एक हमने जो कल्चर देखा है कि भैया चाइना हो गया, अपना रसिया हो गया, यहाँ हमें हैकर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, मतलब यहाँ इनका कल्चर क्यों है इनका? इसका बेसिक रीज़न ये है, लाइक रशिया जो है वो उसकी पूरी, जैसे इंडिया है, इंडिया में आर्मी के नाम पे क्या है, सिर्फ बेसिकली आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ये सब ही है। लेकिन उनके पास डेडिकेटेड साइबर आर्मी होती है उनकी। लाइक तो वो बच्चों को हायर करते हैं, स्कूल से ही पढ़ाने लग जाते हैं उनको कि हैकिंग कैसे करनी है। तो वहाँ पे उनका कल्चर चलता रहता है। लाइक जो टॉप हैकर्स होते हैं आपको रशिया में मिलेंगे, रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब एरियाज में, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट खुद उनको सपोर्ट करती है। और इंडिया में क्या कल्चर है उसका मैं जानना चाहता हूँ। इंडिया में टू बी ऑनेस्ट कोई कल्चर है नहीं। लाइक मेरे को एक वेबसाइट में, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट थी, उसमें मेरे को सीक्वल इंजेक्शन मिला था। तो मैं जितने भी, मतलब उस, जैसे बिहार गवर्नमेंट है, मेरे को मिला था बिहार गवर्नमेंट में, तो उसमें जितने भी बिहार के लोग हैं ना, उन सब का पूरा डेटा मेरे को फेच हो गया था पूरे डेटाबेस से। वो मैंने रिपोर्ट किया था अराउंड 1 साल पहले। अभी तक उन्होंने पैच भी नहीं किया अभी तक। ओके, तो मतलब थोड़ा ढीले हैं इंडियन गवर्नमेंट वाला इस टाइप पे। बहुत यार मेरे ख्याल से कि शायद इंडिया में भी शायद आने वाले टाइम पे ये चीज़ें इंप्रूव होंगी, हमारी भी एक शायद साइबर आर्मी होंगी, और जो इस फील्ड का स्कोप है बहुत हाई जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट वॉर वगैरह होगा, साइबर वॉर वगैरह होगा, फिजिकल वॉर शायद अब पॉसिबल नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। अब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपको कितना टाइम लगा ये पूरी जर्नी में सीखने में? लाइक मैंने तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार के सीखा था। पहले डार्क वेब, फिर वेबसाइट हैकिंग, फिर फेसबुक वगैरह हैक किया था, फिर वाईफाई हैकिंग। तो मेरे को अराउंड 3-4 साल लगे थे। लेकिन अगर कोई भी डेडिकेटेड पाथवे से जाएगा, वो अराउंड 1 साल के अंदर सीख सकता है कि वेबसाइट हैकिंग क्या होती है, कैसे उसको स्टार्ट करना है, और वो प्रो बन सकता है 1 साल के अंदर। रिसोर्सेज क्या क्या होंगे, कहाँ से स्टार्ट करें? और रिसोर्सेज मैं सजेस्ट करूँगा, यूट्यूब पे नहीं जाना है। यूट्यूब पे जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनके पास बिल्कुल नहीं जाना है। वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके बोलते हैं पूरी वीडियो के अंदर। तो यूट्यूबर्स के नाम मैं भैया को बता दूंगा, वो डाल देंगे वीडियोस में, जो कि जो नीचे डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन जो वेबसाइट है वो मैं रिकमेंड कर देता हूँ, tryhackme.com। अगर आप एकदम बिगनर हो, tryhackme.com पे आप सबसे पहले लिनक्स सीखोगे, नेटवर्किंग सीखोगे, फिर ईजी CTFs वगैरह सॉल्व करोगे। उसके बाद आपको जंप करना है हैक द बॉक्स के ऊपर। हैक द बॉक्स थोड़ी एडवांस होती है, उसमें आपको सीधा लैब्स मिलेंगी। देखिए वेबसाइट है, इसको हैक करो, उस पर रैंकिंग डिसाइड होती है। लाइक आपने जितने ज़्यादा सॉल्व किया उतनी ज़्यादा आपकी रैंकिंग हो जाती है, और रैंकिंग के बेसिस पे आपको जॉब्स वगैरह भी मिल जाती है उसी में। ओके। उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा पोर्ट्सफिगर लैब्स। तो पोर्ट्सफिगर लैब्स में क्या होता है, सिर्फ वेबसाइट पे डेडिकेटेड होती है। लाइक ओवास्ट टॉप 10 जो मैंने बताया था, उस पर जितनी भी वल्नरेबिलिटी लिस्टेड होती है, हर एक वल्नरेबिलिटी का टाइप होता है उसमें, कि आप इसको कैसे कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो, क्या क्या मेथड्स होते हैं इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के, वो सब। ओके। तो ये 3 वेबसाइट है मेजर, आप इनसे लिटरल 0 to मास्टर बन सकते हो। मतलब वही है, सीखने की चाह होनी चाहिए, तुम आराम से सीख जाओगे ये चीज़ें। ओके। और तुमको क्या लगता है भाई कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है साइबर सिक्योरिटी का? इंडिया में इंडियन का जॉब मार्केट कैसा लगता है? फ्यूचर मतलब बाहर का कैसा मार्केट है? करंटली अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में बहुत बेकार सीन है साइबर सिक्योरिटी का। अच्छा। लाइक बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज होती है, वो हायर करती नहीं है।
साइबर सिक्योरिटी का लिटरल कोई स्कोप है नहीं इंडिया में। बैंगलोर की साइड हो सकता है थोड़ा बहुत हो, बाहर की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा स्कोप है साइबर सिक्योरिटी का। लाइक आप स्टार्ट करते हो, आपकी इनिशियल सैलरी होती है $1 लाख समथिंग, बढ़ के वो अराउंड $5 लाख समथिंग हो जाती है अराउंड 2-3 साल के अंदर। तो बाहर की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि वो सिक्योरिटी को सीरियसली भी लेती है। लाइक मैंने रिपोर्ट किया था US गवर्नमेंट में, UK गवर्नमेंट में, तो इन सब ने क्या किया, 1 हफ्ते के अंदर पैच दे दिया था। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट मैंने रिपोर्ट किया 1 साल पहले, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, तो अभी तक उनका पैच नहीं किया। ओके, क्लियर। तो मतलब इंडिया में अभी कल्चर आने में थोड़ा टाइम लगेगा और बाहर तुम कह रहे हो काफ़ी स्कोप है, तो तुम्हारी क्या फ्यूचर प्लान है भाई? मेरा फ्यूचर प्लान बेसिकली अभी तो मैं बीटेक 3rd ईयर में हूँ, 1 साल और हॉस्टल है, कॉलेज लाइफ है 1 साल की और, उसके बाद मैं 1-2 साल जॉब करूँगा। उसके बाद आई एम थिंकिंग ऑफ मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि बेसिकली पैसा बाहर ही है साइबर सिक्योरिटी में। अगर आपको जाना है तो बाहर ही है पैसा, इंडिया में बहुत कम है। अराउंड 5-10 साल में मेरे को नहीं लगता इंडिया में आएगा साइबर ज़्यादा। तो यार आई होप आप सबको काफी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, साइबर सिक्योरिटी की थोड़ी नॉलेज मिली होगी, इसका एक रोड मैप मिला होगा। भाई ने काफी अच्छी हमें स्टोरी बताई, वो भी काफी इंटरेस्टिंग थी। तो यार दीक्षांत, थैंक यू सो मच हम सबको गाइड करने के लिए। तो यार थैंक यू। थैंक यू भैया फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। चलो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.